जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्र का टाइम आने वाला है और इस बार 7 अक्टूबर की दिन से नवरात्र लगेंगे और इस बार नवरात्र एक घट रही है, यानी कि 8 दिन की नवरात्रि है। नवरात्रि का घटना अच्छा नहीं माना जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो एक देवी का स्वरूप कम हो रहा है, यानी कि इस बार 8 दिन की नवरात्रि मानी जाएगी। और नवरात्रि पे सभी लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग व्रत पूजा पाठ रखते हैं। कुछ लोग सिर्फ भोजन के रूप में जो हैं फलाहार का प्रयोग करते हैं, कुछ जो हैं सिर्फ मेवे वगैरह मखाने वगैरह खा के ही अपना व्रत करते हैं। तो अगर आपको भी व्रत रखना है तो भारतीय पंचांग के अनुसार जो सर्दी के नवरात्र 2021 में 7 अक्टूबर से लगने वाले हैं, ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, यानी कि अश्विन माह जो है भारतीय पंचांग का जो होता है, उस महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा को लगने जा रहा है। और इस दिन घट की स्थापना होगी। घट की स्थापना के लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको घट की स्थापना करनी है तो आपको सुबह 6 बजे से लेकर आप 12-1 बजे तक अपने टाइम के अनुसार घट की स्थापना कर सकते हैं। और ये जो आपका नवरात्रि होगी जो आप रखेंगे, इसमें आपको जैसे धूप दीप रोली कलावा आप लेंगे। और मैंने आपको बताया भी था अपने वीडियो में, फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपको ये व्रत रखना है और आप इसको सजाना चाहते हैं तो आप एक लकड़ी का बाजोट ले लीजिएगा, उस पर एक थोड़ा सा लाल कपड़ा बिछा के एक मुट्ठी कच्चा चावल बिना टूटा, उसके ऊपर एक छोटे से जो है भगवान जो गणेश जी इनकी स्थापना करते हैं, गणेश जी नहीं है तो छोटी से सुपाड़ी रख दीजिए, सुपाड़ी गणेश बोलते हैं उसके ऊपर। और साथ में आपको सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी है, फिर माता जो दुर्गा है उनका यानी पार्वती की माँ की, और उसके बाद नवग्रहों की पूजा कीजिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए, सूर्य देवता की पूजा कीजिए, पंचोपचारी पूजा बोलते हैं, नंदी देवता की पूजा कीजिए। इस तरीके से आपको सभी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणपति महाराज का ओम गंग गणपति नमः 3 बार बोल लीजिएगा। माता पार्वती के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते से 3 बार बोल लीजिएगा। और नवग्रह के लिए ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति कर्म भवंतु, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा, इसे 3 बार बोल लीजिए। और उसके बाद जो है माता भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय 3 बार। नंदी देवता के लिए ओम नंदीदेश्वराय नमः या जय नंदी बाबा आप ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह से बोलकर आपको नवरात्र उठा लेनी है। और उसके बाद आपको जो है आम एक छोटा सा लोटा मिल जाए, आपको मिट्टी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें थोड़ा सा जल डाल के उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा के उसमें 2 जोड़ी लौंग के डाल के, एक सुपारी डाल के, थोड़ा सा कच्चा चावल डाल के, सिक्का डाल के, रोली डाल के, उसके ऊपर आपको चुन्नी लपेट के कलावा, और चुन्नी लपेट के कलावा आपकी हाइट का हो, आपकी लंबाई के बराबर तो बहुत अच्छी बात है। उस पर अपनी मनोकामना बोल के आप चुन्नी लपेटिए, उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए नारियल के ऊपर, और मनोकामना बोलते हुए वो आपने जो बनाया है पानी का पात्र उस पर रख दीजिए। जौ अगर आप बोना चाहते हैं तो जौ बो दीजिए। और इस तरह से फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए पूरे 9 के 9 दिन, तो ये आपको फलीभूत होगा। तो आज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है। सुबह शाम आपको माता की आरती भी करनी है, माता दुर्गा की आरती करिए। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, माता दुर्गा के जो 32 नाम आते हैं वो पढ़ सकते हैं। आप अगर घर में नहीं करना चाहें तो मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ मंदिर में जाके दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, या दुर्गा जी की आरती सुबह शाम मंदिर में ही जाके कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। अखंड ज्योत जलाना चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूजा का तरीका बताया कलश स्थापना का। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और कोई समस्या है तो आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। धन्यवाद।